बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज के हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें है सबसे पहले पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अ पोस्ट फिक्स expression also known as reverse Polish notation in a mathematical expression in which the operator appears after its operands। अब ये पिछले लेक्चर में भी हम कर चुके हैं, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पे चेंज हुई कि डेफिनेशन में इन्होंने ये भी बता दिया है कि इसका एक और नाम भी है और वो है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का अगर रिवर्स पॉलिश नोटेशन है तो मतलब जो हमारे पास प्री फिक्स है वो पॉलिश नोटेशन है। ठीक है, पोस्ट फिक्स क्या है? अब इसमें जो हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं, ये हमारे पास ए भी होता है। जैसे यहाँ पे हम मिसाल देखें तो यहाँ पे ए और बी हमारे पास ऑपरेंड्स हैं और प्लस जो है हमारे पास ये हमारे पास है हमारा ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया, नो पैरेंथेसिस आर रिक्वायर्ड, द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है, ये इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में उन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अब प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आल्सो कॉल्ड पॉलिश नोटेशन। जैसे कि पहले बताया मैंने कि प्रीफिक्स हमारे पास पॉलिश नोटेशन है और जो हमारे पास पोस्ट फिक्स है वो रिवर्स पॉलिश नोटेशन है। ठीक है, इन इज वन इन विच द ऑपरेटर अपेयर्स बिफोर द ऑपरेंड्स। ठीक है, अब पोस्ट फिक्स बाद में और प्री पहले। ठीक है, तो इसमें ये इनफिक्स है ए प्लस बी और प्री फिक्स में प्लस ए भी हो गया। अब प्लस हमारे पास ऑपरेटर और ए बी ऑपरेंड्स है। ठीक है, पोस्ट फिक्स में हमारे पास ए बी प्लस था। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन। एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशंस where the operator appears between the operands। ये एक नॉर्मल फॉर्म है, जैसे ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पिछले एपिसोड पिछली वीडियो में भी देखा हमने, जिसमें है हमारे पास के प्रेसिडेंस जो है वो लेवल देखते हैं हम कि हमने हमारे पास अगर ज़्यादा सारे ऑपरेशंस मौजूद हों, ऑपरेटर्स हमारे पास ज़्यादा आ जाएं, तो हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंटेशन है, यानी ये इसका मतलब होता है कि पावर। ठीक है, तो पावर होती है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है हमारे पास, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, फिर हमारे पास ऑपरेंड्स यहाँ पे बता रहे हैं। वो ऑपरेंड्स क्या हैं? एन ऑपरेंड इज अ वैल्यू, नंबर और वेरिएबल ऑन विच एन ऑपरेटर परफॉर्म्स एन एक्शन। ठीक है, मतलब वो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं ऐसी जो कि वेरिएबल जो कि हमारे पास एक्शन परफॉर्म करें, जैसे ए बी। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या हमारे पास प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई, तकसीम और ये पावर, ये हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ये सिंबल्स होते हैं ये वाले हमारे पास। बाद हमारे पास स्टैक इन पोस्टफिक्स एवोल्यूशन। A stack is used as a temporary storage structure during the evolution of postfix expressions or conversion of infix to postfix. It follows the LIFO in the last in first out rule। जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में भी देखा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला फंक्शन वो है जिसमें हम, जैसे हमने मिसाल ली थी प्लेटों की कि प्लेटें हमने जोड़ी हैं, जोड़ते हैं तो जो लास्ट वाली हम प्लेट सबसे ऊपर रखते हैं वही हम सबसे पहले निकालते हैं, तो वो वाली लास्ट इन फर्स्ट रूल। ठीक है, यहाँ पे अब स्टैक इन पोस्ट फिक्स एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि स्टैक में पोस्ट फिक्स की जो एवोल्यूशन है वो हम यूज़ करते हैं। मतलब स्टैक तो है लेकिन उसमें हमने पोस्ट फिक्स है क्या कि इसमें हमारे पास ए प्लस बी जो होता है वो इन फिक्स में होता है और जो पोस्ट फिक्स है वो बाद में, यानी ऑपरेटर बाद में होता है, ए बी और फिर उसके बाद प्लस। ठीक है, इसके हम आगे जाके एग्जांपल भी देखते हैं। उसके बाद हमारे पास लीफो का बता दिया आपको कि क्या है हमारे पास। अब
property of stacks where the last element pushed in the first on one popped. ठीक है, पुष्ट का मतलब होता है धकेलना यानी रखना, और पॉप्ड का मतलब होता है यहाँ पर निकालना। ठीक है, जो हमारे पास इस C++ में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है algorithm फॉर एवेल्यूएटिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास a step by step process to compute the value of a postfix expression using a stack। यानी सूडो कोड के ज़रिए हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पोस्टफिक्स को जो हमने ऊपर देखा कि पोस्टफिक्स को एवेल्यूएट कर रहे हैं तो उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये उसका सारा का सारा सिंटैक्स मौजूद है, जिसको सूडो कोड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये स्टैक एस है। ठीक है, हमारे पास उसके बाद हमारे पास वाइल हम लगाएंगे, नॉट एंड ऑफ इनपुट आ गया, ये गेट नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, इज एन ऑपरेंड। ठीक है, अब ऑपरेंड का भी हम बता रहे हैं यहाँ पे सारे OP2 OP1, ये चीज़ हम पहले आगे देखते हैं, OP2 OP1 वगैरह। अच्छा, उसके बाद है ऑपरेंड ऑर्डर इन पोस्ट फिक्स एवोल्यूशन। अब इसमें ये हमारे पास एग्जांपल मौजूद है कि ऑपरेंड, ये देखें, in postfix evolution the first popped element becomes OP2, the second popped element becomes OP1, then the operator is applied as OP1 operator OP2। ठीक है, अब इसमें है क्या वो, ये हम इधर यहाँ पर देखते हैं कि देखें, ये अभी मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 3 और फिर उसके बाद 4 की पावर 2, ये है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले ये सिंपल देखें, 2 3 4 और प्लस। ठीक है, ये है हमारे पास। अब क्या होगा इसमें, हम सबसे पहले हम एक सेकेंड, अब सही है, इस 2 को लेके जाएंगे इस स्टैक पर। ठीक है, फिर हम 3 को लेके जाएंगे इस स्टैक पर, उसके बाद हम लेके जाएंगे 4 को इस स्टैक पर। ठीक है, अब देखें, इसके बाद हमारे पास प्लस आ गया, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस वाले 4 को सबसे पहले रिमूव करेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम सबसे पहले 3 को रिमूव करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि 4 को पहले रिमूव किया, इसे यहाँ ले आएंगे, और फिर 3 को रिमूव किया, इसे यहाँ ले आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास 4 और ये 3। ठीक है, और ये प्लस हमारा आ गया। ठीक है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब 3 + 4 हमारे पास, जो हमारे पास आंसर आएगा इसका, हमारे पास 3 + 4 ये। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वापस डाल देंगे स्टैक पर। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 वैल्यू हैं स्टैक पर। स्टैक आपको एक बताया कि एक टेम्परेरी हमारे पास कहले लाइन होती है जो कंप्यूटर में मौजूद होती है हमारे पास, और उसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं टेम्परेरी तौर पर। ठीक है, तो आपको पता है स्टैक की सिंपल, अगर आप सिंपल वर्डिंग में कहें कि स्टैक है क्या, स्टैक लगाया हुआ है तो स्टैक है क्या, तो स्टैक सिंपल वर्डिंग में एक टेम्परेरी आप कह लें लाइन होती है, जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, जो हमारे पास मौजूद होती है टेम्परेरी तौर पर अपना डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले स्टैक पर 2 गया, फिर 3 गया था, फिर 4 गया था, उसके बाद अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर आ गया, ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि जो उस ऑपरेटर से पहले वाले 2 डिजिट्स होते हैं हमारे पास, 2 एलिमेंट्स होती हैं हमारे, 2 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, उनको हम वापस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 4 को निकाला और फिर 3 को निकाला, मतलब हमने राइट टू लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट से नहीं निकालना। ठीक है, 4 और 3 को निकाला, उनको जो हमारे पास ऑपरेटर बाद में जो था उसको इसके दरमियान यूज़ किया, जो हमारे पास वैल्यू है उसको वापस स्टैक पर डाल दिया। ठीक है, अब इस सब में जो हमने सबसे पहले वैल्यू निकाली यानी ये 4 वाली, ये हमारे पास है OP2। ठीक है, और ये वाली जो हमारे पास है ये है हमारे पास OP1। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये एक मिसाल देखते हैं कि पावर हो तो कैसे।
तो हमने यहाँ पे 2 को स्टैक पे डाला, फिर 3 को स्टैक पे डाला, फिर 4 की पावर 2 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको यहाँ से वापस ले लेंगे, स्टैक से निकाल लेंगे वापस, ठीक है। और इसको हम वापस ले लेंगे जैसे 3 को वापस लिया और फिर 2, ठीक है। अब ये जो हमारा 3 है, जो सबसे पहले वाली लेते हैं वो हमारे पास पावर के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जो सबसे पहले वाली हम एलिमेंट वैल्यू सबसे पहले वाली निकालते हैं, ठीक है, वो एज ए पावर यूज़ होती है। यानी अब ये 3 हमारा पावर होगी 2 की, ठीक है। 3 पावर बन जाएगा 2 की, ठीक है। तो अब 2 की पावर 3 हो तो कितने हमारे पास बनते हैं 8। तो ये हमारा स्टैक पर चलेंगे, ठीक है। इस तरह हमारा 8 एक ही वैल्यू है स्टैक पर 8, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें भी वही है, अगर 4 3 2 उसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लाई प्लस है, तो सबसे पहले 4 स्टैक पर जाएगा, फिर 3 स्टैक पर जाएगा, फिर 2 स्टैक पर जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लाई है तो हम 2 को वापस लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 3 को वापस लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम वापस स्टैक पर ले जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास प्लस आ रहा है, वही जो हमने आंसर अभी अभी स्टैक पर डाला है उसको निकालेंगे, और साथ में 4 हमारे पास पहले मौजूद था उसको निकालेंगे। उन दोनों को प्लस करेंगे, फिर वापस स्टैक पर जो वैल्यू आएगी उसको स्टैक पर ले जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास एक ही वैल्यू होगी स्टैक पर, ठीक है। यहाँ पे देख लें, फर्स्ट पॉप्ड एलिमेंट OP2 और सेकंड पॉप्ड एलिमेंट OP1, ठीक है। पॉप मतलब जो हमने निकाले हैं, ठीक है। ये आपको पीछे बता दिया कि जैसे हमने यहाँ पे 4 3 2 इनको एक एक करके स्टैक पे डाला, तो पहला एलिमेंट जो हम स्टैक से निकालेंगे वो 2 निकालेंगे, और 2 हमारे पास OP2 होगा, और 3 निकालेंगे और ये OP1 होगा। उसके बाद है पोस्ट एवोल्यूशन एग्जाम्पल। यहाँ पे एवोल्यूशन एग्जाम्पल है कि ये एक्सप्रेशन दी हुई है, ये काफ़ी लेंथी है, अब खुद करके देखिएगा। वैसे इसमें होना यही है कि आप 6 सबसे पहले जाएगा, फिर 2 जाएगा, एक एक करके स्टैक पे रखते होते, फिर 3 जाएगा, उसके बाद प्लस आया तो हम क्या करेंगे कि 3 को पहले निकालेंगे, ये OP2 होगा, और फिर 2 को निकालेंगे OP1। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको वापस स्टैक पर डाल देंगे। तो हमारे पास 6 और 5 ये हमारे पास होगा ऊपर स्टैक पर, ठीक है। 2 वैल्यूज होंगे, उसके बाद माइनस है। अब 6 और उसके बाद हमारे पास 5 था, उसको माइनस करेंगे, हम मतलब बाहर निकालेंगे पहले स्टैक से, फिर 6 को स्टैक से बाहर निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे तो 1, फिर 1 को वापस स्टैक पर डाल देंगे। फिर इसी तरह 3 8 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सॉरी डिवीजन करेंगे, फिर प्लस, ये सारे करने के बाद, ठीक है। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑपरेंड्स आर पुश्ड, यानी ऑपरेंड्स को हम वहाँ पे पुश करेंगे। ऑपरेटर्स काज पॉपिंग ऑपरेशंस एंड पुशिंग ऑफ रिजल्ट, यानी जब हम यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं उनको हम स्टैक पर डालेंगे, लेकिन जैसे हमारे पास ऑपरेटर्स आएंगे तो वो हम वहाँ निकालेंगे कॉज पॉपिंग, यानी वो हमारे पास उनको निकालने की वजह बनते हैं। फिर हम अपने ऑपरेशंस करते हैं जो भी हमने करना होता है, और उसके बाद फिर वापस हम उसको पुशिंग कर देते हैं स्टैक पर। यानी पहले हमने जैसे यहाँ पे 2 और 3 को वापस निकाला, फिर हमने अपना हमारे पास ऑपरेटर आया तो उसको हमने यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद फिर वापस पुश कर दिया, ठीक है। फिर फाइनल रिजल्ट आफ्टर फुल एवोल्यूशन 52, मतलब इसको सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 52 एवोल्यूशन जो वो मिलती है, ठीक है। Okay, next हमारे पास algorithm for infix to postfix conversion, a method to convert infix expression used by humans into postfix expression easier for computer to evaluate using a stack, ठीक है। और वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मेथड जो कन्वर्ट करने वाला है इनफिक्स एक्सप्रेशन का हमारे पास, ये मतलब इंसानों के लिए यूज़ हो रहा है, और ये हमारे पास बहुत ही ईजियर मेथड है, ठीक है। इसका सूडो कोड मौजूद है हमारे पास, ये भी आप देख लीजिएगा सूडो कोड सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद है फंक्शन PRCD OP1 OP2, यहाँ पहले भी देख चुके हैं। अ फंक्शन दैट डिटरमाइंस ऑपरेटर प्रेसिडेंस बिटवीन टू ऑपरेटर्स, ठीक है। रिटर्न्स ट्रू इफ OP1 हैज़ हायर और इक्वल प्रेसिडेंस देन OP2, मतलब OP1 के हमारे पास जो है वो हायर है और इक्वल प्रेसिडेंट देन OP2, मतलब उन दोनों की प्रेसिडेंस इक्वल हो
तो ठीक है, और अगर हायर हो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास OP2 लार्जर हो जाए तो वो फिर काम सही नहीं रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं कि जैसे मल्टीप्लाई और प्लस ट्रू है, मल्टीप्लाई हाई होता है ना। प्रेसिडेंस में हम देखें, प्रेसिडेंस क्या है, हमने यही देखा था ना कि हमने सीक्वेंस देखना होता है कि किस तरह हमने अपनी ऑपरेटर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उन ऑपरेटर्स में जो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है और प्लस मौजूद हो, तो मल्टीप्लाई को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ना, अगर पैरेंथेसिस ना हो तो, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई यहाँ पर है, उसके बाद प्लस है तो ये ट्रू है। अगर प्लस और मल्टीप्लाई है तो फिर हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि प्लस पहले नहीं, पहले हमारे पास ये सॉल्व होना चाहिए मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस है ट्रू, ठीक है। मतलब देखिए, अगर कोई भी ऑपरेटर है वो अगर सेम है तो ठीक है, और अगर वो हाई वैल्यू है, चाहे कोई पहले वाला हाई है, ठीक है, तो वो ठीक है, बाद वाला लो है, पहले वाला हाई है। अगर लेकिन अगर पहले वाला लो हो जाए और बाद वाला हाई हो जाए तो वो हमारे पास फॉल्स होगा। उसके बाद है हमारे पास पैरेंथेसिस हैंडलिंग इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। अब पैरेंथेसिस का इसमें क्या काम होता है वो देखते हैं कि पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू चेंज नॉर्मल प्रेसिडेंस इन फिक्स एक्सप्रेशन, दे मस्ट बी हैंडल्ड स्पेशली ड्यूरिंग कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन में ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, कन्वर्जन भी नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद ये रूल्स बताएं कि व्हेन ओपन इज़, मतलब ये ओपन वाली आपके पास ब्रैकेट मौजूद है तो इज़ इनकाउंटर्ड पुश इट ऑन टू दिस स्टैक। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये ओपन वाले ब्रैकेट मौजूद है तो एलिमेंट्स को तब तक आप पुश करते रहें स्टैक पर जब तक कि आपके पास क्लोज वाली ब्रैकेट नहीं आ जाती, ठीक है। उसके बाद व्हेन क्लोज इज इनकाउंटर्ड पॉप ऑल ऑपरेटर्स अंटिल ओपन ब्रैकेट इज फाउंड, देन डिस्कार्ड बोथ पैरेंथेसिस। मतलब अगर हमारे पास ये क्लोज वाली मौजूद है और ओपन वाली नहीं है तो तब तक आप एलिमेंट्स को वहाँ से पॉप करते रहें, यानी निकालते रहें जब तक कि आपके पास ये ओपन वाली ब्रैकेट नहीं आ जाती, ठीक है। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए ये बिल्कुल वैसे हैं, ठीक है। मुझे समझ आ गई होगी आपको। पैरेंथेसिस नेवर अपेयर इन द फाइनल पोस्टफिक्स ऑपरेशन, ठीक है। पैरेंथेसिस जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं होती। देखिए जैसे बिल्कुल ऑपरेटर्स हैं, हम स्टैक पर अपने एलिमेंट्स डालते जाते हैं, सॉरी ऑपरेंड्स डालते जाते हैं, ठीक है। ऑपरेंड्स जैसे कि हमने 2 3 4 वगैरह थे, और ऑपरेटर्स जब भी आते हैं तो हम उनको निकालते हैं वापस, उनको सॉल्व करते हैं और फिर वापस वैल्यू के फॉर्म में उन्हें वापस ले जाते हैं ऑपरेंड्स के फॉर्म में। कभी भी हमने ऑपरेटर्स को स्टैक पर नहीं डाला, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारे पास पैरेंथेसिस जो हैं ये स्टैक पर नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि फाइनल रिजल्ट जो होगा ना हमारे पास उसमें ये पैरेंथेसिस नहीं होगी, इनको हमने सॉल्व करना होता है। स्टैक पर सिर्फ हमने जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को ही डालना होता है। उसके बाद हमारे पास मॉडिफाई स्टैक पुश रोल रूल फॉर पैरेंथेसिस, ये अब उनके लिए हमारे पास सिंटैक्स है, ठीक है। उसके बाद है मॉडिफाइड PRCD फंक्शन फॉर पैरेंथेसिस, व्हेन हैंडलिंग पैरेंथेसिस द PRCD फंक्शन बिहेव्स एज फॉलोज। अब वो कैसे, ये देखिए फंक्शन कॉल है हमारे पास के पहले हमारे पास ओपन ब्रैकेट मौजूद है, उसके बाद ऑपरेटर मौजूद है, तो ये फॉल्स हो गया। नेवर हैज़ प्रेसिडेंस ओवर एनी ऑपरेटर, ठीक है। अगर पहले ऑपरेटर मौजूद है उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट मौजूद है तो ये ट्रू है हमारे पास, ठीक है। कॉज पॉपिंग अनटिल, मतलब वही चीज़, अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद है तो तब तक पॉपिंग करते रहें तब तक कि आपके पास ये चीज़ नहीं आ जाती, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये देखें, अब ये बिल्कुल ही क्लोज है, दोनों दोनों चीज़ें मौजूद है, उसके बाद ऑपरेटर, तो ये एरर आ गया। यहाँ पर भी हमारे पास पहले ऑपरेटर मौजूद है उसके बाद ये बिल्कुल एकदम सही वाली ब्रैकेट दूसरी मौजूद है तो ये फॉल्स आ गया, हम इस तरह से भी यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद कन्वर्जन एग्जांपल आएगी। कन्वर्जन क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास a प्लस बी स्टेरिक c मौजूद है, स्टेरिक यानी मल्टीप्लिकेशन, तो पोस्ट फिक्स में हमने इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पोस्ट फिक्स में सिंपल है कि हमने ये देखना होता है कि हमारे पास ऑपरेंड्स पहले आते हैं और ऑपरेटर्स बाद में, तो क्या होगा a b और उसके बाद c, ठीक है। और फिर हम करेंगे स्टेरिक और प्लस, ये हम इस साइड से यूँ जाएंगे, जब हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे ना तो हम यूँ को जाएंगे राइट से लेफ्ट, ठीक है।
मतलब ये देखिए कि सब मल्टीप्लाई हमारा सबसे बड़ा है ना, तो वो वाला इस राइट से लेफ्ट यूँ कह रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई बड़ा ये पहले आएगा और प्लस वाला ये छोटा होता है, जो कि बाद में सॉल्व करना होता है, ये बाद में आएगा। ठीक है, तो ए बी सी और उसके बाद ये मल्टीप्लाई और फिर प्लस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए प्लस बी, ये ब्रैकेट में। अब देखें पैरेंथेसिस को इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि उनके हम बदल सकें। कन्वर्जन को उन्होंने ऊपर बोला था ना, उसको हल करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चाहे हमारे पास बाद में बड़ा ही क्यों ना हो, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हम ऑपरेटर बड़ा ही क्यों ना हो, हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, पैरेंथेसिस को सॉल्व करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे हम ए बी और उसके बाद प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी बारी आएगी, जब ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे, ए बी प्लस आ गया। ठीक है, उसके बाद हम अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सी आएगा और उसके बाद हमारे पास स्टैटिक आएगा। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको यूँ कर लें कि इस पूरे ब्रैकेट को आप बी का नाम दे दें और फिर हम कर देते हैं स्टैटिक सी, यानी बी स्टैटिक सी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही करेंगे ना कि बी सी और फिर स्टैटिक। ठीक है, मतलब इस पूरे को हमने बी का नाम दे दिया यहाँ पे और बी सी स्टैटिक इस तरह हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हमने सॉल्व पैरेंथेसिस को ही करना होता है, और पैरेंथेसिस को देखें तो ये इस तरह से बिल्कुल करेक्ट सॉल्व होगा। अच्छा, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स इन कन्वर्जन। द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स रिमेन्स अनचेंज्ड इन पोस्टफिक्स कन्वर्जन, ओनली द ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स चेंज अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस एंड पैरेंथेसिस। ठीक है, मतलब अब इनका जो ऑर्डर, हम ऑपरेंड्स का ऑर्डर होता है, हमने इनमें कन्वर्जन करनी होती है, तो वो हमारे पास वो यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स रिमेन्स अनचेंज्ड, तो वो उनका ऑर्डर जो है वो अनचेंज्ड ही होता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स है वो हमारे पास अनचेंज होता है इन पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। ठीक है, अब किस में, इन फिक्स, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स में हमारे पास जो ऑर्डर होता है ऑपरेंड्स का वो हमारे पास अनचेंज होता है। ओनली द ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस एंड पैरेंथेसिस। जो हमारे पास सिर्फ ऑर्डर जो चेंज होता है वो ऑपरेटर्स का चेंज होता है हमारा, वो भी पैरेंथेसिस और प्रेसिडेंस की फॉर्म में। ठीक है, उनकी मौजूदगी में। या उसके बाद है पर्पस ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। द मेन पर्पस इज टू सिंप्लीफाई एवोल्यूशन बाय रिमूविंग द नीड फॉर parentheses and precedence checking used in expressions evaluators such as calculators and spreadsheet programs। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन का मकसद क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो मेन पर्पस है इज़ टू सिंप्लीफाई एवोल्यूशन बाय रिमूविंग द नीड फॉर पैरेंथेसिस और प्रेसिडेंस चेकिंग, मतलब प्रेसिडेंस को चेक करना और पैरेंथेसिस को देखना। ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि ज़्यादातर हमारे पास कैलकुलेटर्स वगैरह में, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, use of stack in expressions. Stacks are used to evaluate postfix expressions, convert infix to postfix expressions, temporarily store operators until their correct position in the postfix is determined। ठीक है, अब वो यहाँ पे स्टैक की यूज़ जो बता रहे हैं कि स्टैक को किस चीज़ कहाँ यूज़, कैसे कैसे उसके एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं। तो एवल्यूट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ये यूज़ हो रहा है। कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स हम जानते हैं, हमने अभी पहले किया। टेम्परेरी स्टोर ऑपरेटर्स अंटिल देयर करेक्ट पोजीशन इज पोस्टफिक्स इज डिटरमाइंड, मतलब टेम्परेरी पहले बताया कि जो स्टैक हमारे पास है एक टेम्परेरी लाइन है जिसमें हमने अपनी चीज़ों को स्टोर करना होता है। जब भी वैल्यूज़ वगैरह होती हैं उनको स्टोर करते हैं टेम्परेरी तौर पर, जब तक कि वो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं जब तक कि उनकी करेक्ट पोजीशन हमारे पास ना मिल जाए। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, बहुत इजी लेक्चर है। यहाँ पे ज़्यादातर ये जो वाली चीज़ें थी ये पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स का पता चला है। ठीक है, और स्टैक का बताया है। ठीक है,
स्टैक अप पहले पिछले लेक्चर से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये एक चीज़ मेन चीज़ यहाँ पे देखी गई है कि इस लेक्चर में कि हमने ये पोस्टफिक्स एवोल्यूशन जो है वो चेक की है, ठीक है। ठीक है, ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।